नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बारे में लगातार पिछले कई महीनों से, जब से विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तब से लगातार कवायद चल रही थी कि कई ऐसे विधायक छोड़ने वाले हैं पार्टी। लेकिन बता दें कि आज उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही खुलासा कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने आज पटना के एक बड़े होटल में कार्यकारिणी की अपनी बैठक बुलाई और उस बैठक में नए तरीके से जो संगठन है उसको कैसे मजबूत किया जाए और उसमें पदाधिकारी और कार्यकारिणियों की जो है चुनाव किया गया। सबसे पहले बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो बैठक बुलाया उसमें तमाम ऐसे विधायक मौजूद रहे। दो ऐसे विधायक जो है वो नहीं पहुंचे, लेकिन जो भी यहाँ मौजूद रहे उनको लेकर के आज बैठक को संपन्न किया और उसमें आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको जानकारी है कि प्रदेश में चुनाव, विधानसभा चुनाव के उपरांत पार्टी के संगठन से संबंधित बिहार इकाई को भंग करने का निर्णय हम सभी ने लिया था और उसी वक्त यह बात कही गई थी कि अगले कुछ दिनों में फिर से पुनर्गठन पार्टी का कर दिया जाएगा। तो पार्टी के पुनर्गठन की बात अभी आपसे करनी है, इसलिए आप सब लोगों को यहाँ कस दिया गया है। जो पुनर्गठन अभी किया गया है उसके अनुसार प्रदेश अध्यक्ष सहित और भी कई पदों पर मनोनयन हुआ है, जिसकी कॉपी अब दिए लोग, कॉपी आपको दे दी जाएगी। नाम ज्यादा नहीं है इसलिए सुन भी लीजिएगा, कॉपी भी दे दी जाएगी। जिन लोगों के ऊपर जवाबदेही दी जा रही है, आगे का विस्तार वही लोग करेंगे। साथ ही साथ पार्टी का विशेष सदस्यता अभियान भी अब चलेगा और विशेष सदस्यता अभियान चला करके प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक का विधिवत गठन पार्टी के संविधान के हिसाब से अब शीघ्र ही किया जाएगा। तारीख वगैरह की घोषणा बाद में होगी कि कब तक वह काम पूरा होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि विशेष सदस्यता अभियान अब तुरंत प्रारंभ होगा और विधिवत पार्टी का गठन नीचे से लेकर ऊपर तक होगा। तब तक यही कमेटी काम करेगी। जो राष्ट्रीय कमेटी है वह भी, और प्रदेश में जो अभी जिसकी घोषणा हम कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त जिलाध्यक्ष या राज्य इकाई में या विभिन्न प्रकोष्ठों के गठन में, मनोनयन में भी यही लोग करेंगे, विस्तार देंगे। तो इन लोगों के ऊपर यह जवाबदेही सदस्यता अभियान विशेष चलाने की और पार्टी की इकाई को और आगे बढ़ाने की इन्हीं लोगों के ऊपर फिलहाल जवाबदेही दी जा रही है। जो तय हुआ है उसके अनुसार आपस में कई दौर का विमर्श हुआ और तमाम विमर्श के बाद जो अंतिम रूप से तय हुआ है उसकी जानकारी यही है कि श्री आलोक कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य विधानसभा, इनको प्रदेश अध्यक्ष पद की जवाबदेही दी जा रही है। इसके साथ साथ दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं इनके सहयोग के लिए। एक प्रशांत पंकज जी और दूसरा सुभाष चंद्रवंशी जी, दो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे।
नाम तो बता दिया हमने। हाँ, रिपीट कर देते हैं। एक नाम जो और बचा है वो कह लेते हैं, उसके बाद फिर से रिपीट कर देंगे। प्रधान महासचिव पद पर हिमांशु पटेल जी को जवाबदेही दी जा रही है प्रधान महासचिव के रूप में। और इसके अतिरिक्त एक घोषणा राष्ट्रीय पदाधिकारी की भी अभी की जा रही है। मदन चौधरी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन की जवाबदेही इनके ऊपर दी जा रही है। अभी संयोजक के रूप में या प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, तो अब के बाद अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन के पद पर मदन चौधरी जी काम करेंगे। तो फिर से कहा गया कि एक बार और रिपीट कर दीजिए। तो प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह जी माननीय विधायक, कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत पंकज जी और सुभाष चंद्रवंशी जी, प्रधान महासचिव हिमांशु पटेल जी और राष्ट्रीय पदाधिकारी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन श्री मदन चौधरी जी। यही जानकारी देने के लिए आपको कष्ट दिया गया था। अब आगे संगठन का काम इन्हीं लोगों के ऊपर है, विस्तार देने का काम, सदस्यता अभियान चलाने का काम, इस काम को लोग करेंगे। फिलहाल बजट आना है केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार की ओर से भी। 1 तारीख को केंद्र सरकार का बजट है और संभवतः 3 तारीख को बिहार सरकार की ओर से बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो बजट से, केंद्रीय बजट से बिहार की काफी उम्मीदें हैं और उम्मीद जायज भी है, क्योंकि इतना बड़ा आशीर्वाद बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। और प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते भी रहे हैं कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो बिहार को विकसित राज्य बनाना पड़ेगा। और इस दृष्टि से लगातार केंद्र का सहयोग बिहार को मिलता रहा है हर तरह से। तो फिर से इस बार बिहार के लोग उम्मीद कर रहे हैं और इस उम्मीद को, बिहार वासियों की उम्मीद को आपके माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार तक भी पहुंचाना चाह रहे हैं कि बिहार में जो भी आवश्यकता है, दोनों जगह सरकार एनडीए की ही है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या क्या बिहार के लिए जरूरी है, राज्य सरकार से विमर्श से भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चलता रहता है। तो उसके आधार पे जो आवश्यकता बिहार में है, मालूम है प्रधानमंत्री जी को भी, केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी, तो उसके अनुकूल बिहार को हर क्षेत्र में, जिस तरह से पहले सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी सभी क्षेत्रों में भारत सरकार से मिलता रहा है सहयोग, इस बार फिर से मिलेगा, यह भरोसा भी है और बिहार के लोगों को भरोसा रखना चाहिए। राज्य की सरकार ने तो विशेष रूप से महिलाओं का ख्याल हमेशा रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो निरंतर, अभी यात्रा भी उनकी चल रही है, तो सब जगह जाकर विकास के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं को रोजगार देने पर विशेष रूप से ध्यान है। अभी जो आर्थिक सर्वे भारत सरकार की ओर से आया है, उसमें भी विकास की दर को आगे और बेहतर होने की संभावना है, इस बात का अनुमान किया गया है। और पूरी दुनिया में परेशानी है, लेकिन इस परेशानी के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। तो यह जो आर्थिक सर्वे से दिख रहा है, यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है। और पूरा बिहारवासी, हम सब भारत सरकार के साथ हैं। विकास के मामला में हम सब लोग मिलकर साथ चल रहे हैं। तो बिहार की सरकार भी इन तमाम चीजों का ख्याल अपने बजट में रखेगी ही, और भारत की सरकार तो रख ही रही है। तो यही बात थी। इसके अतिरिक्त कोई सवाल आप लोग क्या है को लगता है कि नियमावली सही है? फिर सब इस मामले पर पूरे देश भर में सवालों का गुस्सा
ऑलरेडी जैसे कोर्ट में जैसे मैटर है और कोर्ट का आदेश आपको पता है, कोर्ट ने स्टे लगाया है, कोर्ट ने कुछ सवाल पूछा है, केंद्र सरकार से सवाल पूछा है, उस सवाल पे केंद्र सरकार को जवाब देनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सवर्णों का जो मुद्दा है, सवर्ण जो अपना कंसर्न इस मैटर पे रखते हैं, भारत सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। लगता है सर कि संशोधन होना चाहिए? निश्चित रूप से अगर न्यायालय ने अगर स्टे लगाया है तो न्यायालय ने सभी पहलुओं का अध्ययन किया होगा, तो उसी पे स्टे लगा है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार उसका जवाब भी देगी और जहां आवश्यकता पड़ेगी संशोधन की, केंद्र सरकार संशोधन करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो समाज के सभी वर्गों के लिए सोचते हैं, सबका साथ सबका विकास, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में न आदरणीय नीतीश कुमार जी रहते हैं न प्रधानमंत्री जी रहते हैं, तो निश्चित रूप से सबका भलाई कैसे हो उस पर गंभीरता से माधव सर आपके नाराजगी को लेकर खूब चर्चाएं चली, सबसे ज्यादा नाराज रामेश्वर महतो और आप ही बताए जा रहे थे। मीडिया में चला ना, आप लोग चलाए, आप लोग को मुद्दा मिला, अब सब साथ में हैं। चलिए, पहले भी कोई नाराजगी नहीं थी। लोकतंत्र में मतभेद का जगह है, मनभेद का कोई जगह नहीं है। मेरा और उपेंद्र जी का आज से संबंध नहीं है, हम दोनों पार्टी के फाउंडर हैं, तो मतभेद स्वाभाविक है। परिवार में 4 लोग रहते हैं तो स्वाभाविक है कुछ मैटर पे हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं था कि हम दोनों के बीच बातचीत नहीं होती थी, हमेशा से बातचीत होती थी। क्या ये बार्गेनिंग था आप लोग? क्या बार्गेनिंग? हम फाउंडर खुद है तो बार्गेनिंग क्या? फाउंडर भोज में नहीं पहुंचे, फिर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सब मैटर पे हम लोग बोल चुके हैं, सारा चीज बोल चुके हैं, इस पे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है ना। आपने देखा ना, सारी पार्टी मेरी एकजुट है, जैसे कहीं भी। रामेश्वर महतो बार-बार रामेश्वर महतो जी हम लोग के साथ में थे, साथ में हैं, साथ में रहेंगे। किसी कारण बस व्यक्तिगत कारण से आज नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमारे साथ हैं और मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते, फाउंडर होने के नाते मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि रामेश्वर महतो जी हैं, पहले भी थे और साथ में रहेंगे। इस दिन रात्रि में मीटिंग के दौरान भी नहीं थे, तस्वीरें नहीं आई सामने। अरे व्यक्तिगत कारणों से, उनकी फैमिली इश्यूज के कारण कई बार वो बीच में लंदन भी गए हैं, नहीं थे इस कारण। इसका कोई राजनीतिक मायने निकालने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पार्टी पूरी तरह एकजुट है और आगे भी एकजुट रहेगी आदरणीय कुशवाहा जी के नेतृत्व में। सवाल आपने कहा था इसमें कि मंत्री बनने की सारी जो खूबियां है, योग्यता है, मेरे में भी तो है। क्या गलत कहा था? तो गलत नहीं कहा था। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, जैसे उसमें क्या, पार्टी जब निर्णय लेती है, पार्टी के निर्णय के साथ सब लोग खड़े होते हैं। पार्टी में कोई भी निर्णय जब होता है तो स्वाभाविक है सब लोग खुश नहीं रह सकते हैं। इसका थोड़ी ये मायने है कि मेरी पार्टी टूट जाएगी। मेरी पार्टी कभी जैसे न टूटने वाली थी। हम तो विधानसभा में बोले थे कि हम तोड़ने वालों में से हैं, टूटने वालों में से तो नहीं है। और मेरा और उपेंद्र जी का आज का संबंध है। लोग हनुमान कहते हैं, कोई राम लक्ष्मण कहता है, देखते हैं कि हमेशा बायां दायां हम ही लोग बैठे रहते हैं, तो हम लोगों को कोई तोड़ ले है, संभव है? हमेशा दीपक प्रकाश मेरा छोटा भाई की तरह है। चलिए, तो आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा है कि हमारी पार्टी की जो रणनीति रही है और पिछले चुनाव में जो हमने परफॉर्मेंस किया है, साथ ही जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त रूप से जो ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, उसमें हम तत्परता से जुड़े हुए हैं और कहीं कोई गिला शिकवा नहीं है हमारे पार्टी में। किसी ने अगर कुछ बोला है लेकिन हमारे कान तक नहीं आया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी के नए संगठन का विस्तार किया है। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।